कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में बेस्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे। अप एंड डाउन्स जीवन में चल रहे हैं तो भी आप उन चुनौतियों से आ, पूरी शिद्दत से, पूरे दिल से ना अपने आप को प्रूव करने की और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। आज जो रीडिंग का टॉपिक है वो कुछ ऐसा ही है कि ब्रह्मांड ने शायद आपके लिए बहुत कुछ ऐसा चूज़ किया है, आपको ऐसी चुनौती पर क्यों खड़ा किया है, अ, क्यों आपको इतने सारे चैलेंजेस आपकी लाइफ में यूनिवर्स ने दिए हैं। कई बार हमारी शिकायतें भी होती हैं, तो आज की इस रीडिंग में हम ये सब देखेंगे और देखेंगे कि डिवाइन आपके लिए क्या लेकर आ रही है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। ये रीडिंग तभी आप तक पहुंचेगी जब आपको इसकी ज़रूरत होगी या कुछ लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला होगा। वीडियो को देखिए। अगर ये चीज़ें आपसे रिलेट कर रही हैं तभी आप अपनी वीडियो को क्लेम कीजिएगा। अगर आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए अपना पर्सनल सेशन बुक करा सकते हैं। किसी क्रिस्टल के बारे में आपको जानना है या कोई क्रिस्टल आपको चाहिए तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या कुदरत आपकी लाइफ में बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहती है। क्या कुदरत आपकी लाइफ में कुछ, हाँ, पहली ही एनर्जी है द सन एंड सेकंड इज़ द स्टार। आप दोनों ही एनर्जी को अगर देखेंगे, सूर्य क्या करता है? सूर्य हमें नेम फेम देता है। सन क्या करता है? हमारी जो ऑरा है उसको इंक्रीज़ करता है, हमारी जो पावर है उसको इंक्रीज़ करता है। दूसरा कार्ड आया है द स्टार। स्टार क्या है ना? मानसिक शांति ना। जैसे सूर्य का तेज क्या है, प्रकाश फैलाता है, उसी तरह से चंद्रमा और स्टार्स ना, बहुत सारे स्टार्स जो हैं फेथ का प्रतीक हैं, आपके ट्रस्ट का प्रतीक हैं, आपका विश्वास बनाने में आपकी हेल्प करते हैं। तो सबसे एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पे एनर्जी को शेयर करना चाहूँगी। अगर आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं ना, तो जैसे आप अचानक से सितारों में खो रहे हैं, तारे बहुत ज़्यादा देखने लगे हैं, ओपन एयर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, या आप अचानक से खुली हवा में पार्क में घूमना, नेचर के क्लोज होते जा रहे हैं, बहुत सारे नंबर्स आपको अचानक से दिख रहे हैं, कोई पर्टिकुलर बर्ड आपको दिख रही है ना, कोई ऐसी चीज़ आपको बार बार अपनी तरफ आपका ध्यान खींच रही है, या आपकी फीलिंग्स अचानक से किसी के प्रति बहुत ज़्यादा बदल गई हैं ना, तो ये कुदरत के साइन हैं। या जैसे हम बहुत सारे नंबर्स को देखते हैं, सपने में किसी न किसी चीज़ को देखते हैं, तो ये, या बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाना, किसी भी चीज़ के लिए अधीर हो जाना ना, नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। अब तक क्या हो रहा था कि आप किसी चीज़ को खींच रहे थे, आप बहुत पेशेंस होके बैठे थे, आपको एक होप थी, लेकिन सडनली क्या हो रहा है कि आपकी आशा भी टूट रही है, और जितना आप उसकी रियलिटी के क्लोज जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म होने वाला है। तो अगर ये सब आपकी लाइफ में हो रहा है तो ये रीडिंग 100% आपके लिए है। यूनिवर्स ने आपको आज इस रीडिंग के लिए चुना है, या ये कहिए कि ब्लेसिंग्स है आपके लिए, है ना। आपको ये आशीर्वाद मिला है कि आप जो सोच रहे हैं, आपके जो मन में चल रहा है, या आप जिस परिस्थिति से अभी जूझ रहे हैं उसमें क्या आपको स्टेप लेने हैं, क्या आपको कदम उठाने हैं, आज की रीडिंग आपको इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। सन की एनर्जी है, बिल्कुल आपको कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाइए, आप जो सोच रहे हैं ना वही सही है ना। ये जो डाउट की सिचुएशन है इसको आपको ख़त्म करना है ना। ये रीडिंग स्पेसिफिकली उन्हीं लोगों के लिए बनी है जो आप अपने आप में बदलाव देखना चाहते हैं, या जो इतना स्ट्रॉन्ग हैं कि अब इस समय को बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में नहीं गंवाना चाहते, या जो हमेशा ये रिग्रेट नहीं करना चाहते कि मुझे कुदरत ने चांस नहीं दिया, या मैं कुछ लाइफ में नहीं कर पाया, या मैं उस टाइम पे अगर कदम उठा लेती तो बहुत अच्छा होता। हाँ? तो यहाँ पे आपके लिए अब आपको स्पॉटलाइट में आने का समय आ गया है। आपकी जो रियलिटी है, जो आप खुद ही कहीं ना कहीं देखिए, सूर्य का जो तेज है उसको कोई छुपा नहीं सकता
ना, सिवाय आपकी खुद के डिसीजन के। आपने बहुत सारे जीवन में ऐसे डिसीजन लिए हैं जिससे आपको ही कहीं ना कहीं डाउन होना पड़ा है, आपकी एनर्जी को कहीं ना कहीं डाउन होना पड़ा है। तो अब आपको, अगर आपने डिसअपियर होने के, यानी कि खुद ही छिप जाने के, खुद ही अपना ऑरा ख़त्म कर लेने के डिसीजन लिए हैं, और उसकी वजह से आप कहीं ना कहीं एक ट्रबल फेस कर रहे हैं, दुख फेस कर रहे हैं, तो अब राइट टाइम आ गया है जीवन को अच्छा जीने का, है ना। आपके हो सकता है कुछ फैमिली फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स अभी भी आपको रोकने की कोशिश करें, है ना, या कॉन्टिन्यूसली आपके जीवन में कोई रुकावट रही हो और उस रुकावट को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना, वो जो हर्डल्स क्रिएट हैं वो आप जानते हैं, लेकिन अब आप कहीं ना कहीं उन चीज़ों से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। अब आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझने आने आने लग गई हैं। जो आपकी बुद्धिमत्ता थी, जो आपकी ब्रिलियंसी थी, वो आपने कहीं ना कहीं छुपा रखी थी, इसलिए छुपा रखी थी कि आप अपने आप को इम्पोर्टेंस ना दे के उन सब चीज़ों को इम्पोर्टेंस दे रहे थे, और कॉन्स्टेंटली आपके साथ आप रीच आउट कर रहे थे इन सब चीज़ों को। आप कहीं ना कहीं ऑनेस्टली अपने आप को डाउट करने लग गए थे एक टाइम पे कि आप ही गलत हैं, बट अब ऐसा नहीं है। समझ रहे हैं फ्रेंड्स? आप जो कर रहे हैं ना, वो बहुत ही पहले हो जाना चाहिए था। अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइमिंग से आप थोड़ा सा लेट हैं, बट एक और चीज़ है ना कि इट्स नेवर टू लेट, कभी भी बहुत देर नहीं होती है। या दूसरी चीज़ आपने सुनी होगी, जब जागो तब सवेरा, ना। तो आज भी परफेक्ट टाइम है डिवाइन के प्रति, आज भी आपको कहते हैं ना गलत बोलने का और गलत फील करने का, बुरा फील करने का कि मेरा टाइम निकल गया या डिवाइन ने मुझे सही टाइम पे वार्न नहीं किया। आज भी आपके सामने ये रीडिंग अगर आई है तो डिवाइन आपको वार्न करने के लिए ही आई है कि ये भी परफेक्ट टाइम है, और यूनिवर्स का जिस भी एनर्जी को आप मानते हैं उसका ग्रेटिट्यूड शो कीजिए, उसको थैंक यू बोलिए कि एटलीस्ट आज तो उसने आपको जगाया ना। आज तो कम से कम आप अपना और अपनी एनर्जी का कॉन्वर्सेशन कीजिए, आप खुद से बात करिए, आप खुद की चीज़ों को बदलने के लिए जो आपके साथ हो रहा है, जो आपका गोल लाइफ में, चाहे वो करियर है, चाहे वो रिलेशनशिप है, पीछे छूट गया है, उसके प्रति आज से ही ग्रेटिट्यूड शो करना शुरू कीजिए। आप देखेंगे कि कुदरत ने शायद यही टाइम आपके लिए सूटेबल बनाया था, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें समय से पहले अगर कुछ चीज़ें मिल जाती हैं ना, तो हम इमोशनल होके वहीं पे उनको ज़ाया कर देते हैं, उन्हीं लोगों पे हम इन्वेस्ट कर देते हैं जो डिज़र्व नहीं करते। तो यूनिवर्स कभी भी टाइम वार्न हमें हमेशा करता रहता है ना, हमें बार बार वो रास्ता दिखाता रहता है, लेकिन कभी भी गलत नहीं होने देता जब तक कि हम खुद चल के चीज़ों को गलत ना करें, है ना। प्रकृति के नियम से अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे आपको सक्सेस भी मिलती है, आपके लिए राइट टाइम पे राइट चीज़ें भी होती चली जाती हैं। तो यहाँ पे सन की एनर्जी का आना आपके लिए एक नए चैप्टर को खोल रहा है। आपने हो सकता है खुद ने बहुत सारे प्लान्स बना रखे हो, दूसरी तरफ कुदरत ने भी आपके लिए बहुत सारे नए नए प्लान्स बना रखे हैं। आपकी, अगर आप अपनी लाइफ में शांति चूज़ करेंगे, पीस चूज़ करेंगे, ग्रोथ चूज़ करेंगे, तो सन की एक ऐसी एनर्जी है जो सब कुछ आपकी लाइफ में एक साथ आपको देने वाली है ना। और ऐसा नहीं है कि आप डिज़र्व नहीं करते इस चीज़ के लिए, आपने खुद की हीलिंग स्टार्ट करनी है। ये वाला जो टाइम है, डिवाइन तो आपको हील करने वाली ही है ही, लेकिन खुद भी टाइम टाइम पे आपको हो सकता है ऐसी कुछ पास्ट की बातें याद आएँ जो आपके फेथ को डगमगाएं, जो आपके विश्वास को डगमगाएं, है ना, जो आपके विश्वास को हिलाएं। तो आपको पेशेंटली आपके करंट प्लान पे वर्क करना है ना, और एकदम परफेक्ट वर्क करना है, जैसे आप दूसरों के लिए करते हैं, जैसे आप हमेशा दूसरों के लिए डिवोटी रहते हैं, इसी तरह से आपको अपने टाइम को, क्योंकि ये आपकी, अगर मैं कहूँ तो ये टाइम दोबारा लौट के नहीं आएगा, है ना। आपको फोकस करना है अपने गोल पे, अपना कॉन्फिडेंस वापस लेके आना है, क्योंकि डिवाइन आपको वो कॉन्फिडेंस वापस दे रही है ना। कुछ लोग ऐसे होंगे जो थक गए होंगे, ये चीज़ सुन सुन के थक गए हैं, लेकिन आप जब कैलकुलेट करेंगे ना चीज़ों को, मतलब
तुलना करेंगे कि मुझे क्या ये थकान, ये टायर्डनेस सच में डिवाइन की वजह से हो रही है या मेरे खुद के डिसीजन। मुझे यूनिवर्स ने हमेशा दो रास्ते दिए थे ना, मैंने कौन सा पाथ चूज़ किया। जब आप पूरी ईमानदारी से ये देखेंगे ना, तो आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं आपने एक बायस्ड डिसीजन लिया या इमोशनल डिसीजन लिया, ठीक है, जिस वजह से आप अपने प्लान को यूनिवर्स के प्लान के साथ मैच करते हुए नहीं नज़र आ रहे थे पास्ट में। लेकिन अभी क्या है, आपके पास अपॉर्चुनिटी और मैजिकल अपॉर्चुनिटी, जिससे आप भी कई बार बिलीव नहीं कर पाएंगे कि ये कैसे हो रहा है, लेकिन आपको बिलीव करना चाहिए, अपनी पावर पे ट्रस्ट करना चाहिए। जो कुछ भी आपको मिल रहा है ना, आप डिज़र्व करते हैं, इसीलिए मिल रहा है। अगर आप डिज़र्व नहीं करते होते तो सन की पावर आपको नहीं मिलती। ठीक है, जॉब के लिए बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं, मिलेगी। ग्रैटिट्यूड शो करना शुरू कीजिए, चाहे कितना भी गलत क्यों ना हो रहा हो, क्योंकि ये जो गलत हो रहा है ना, ये मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। ये मुझे, क्या आज जो आप हैं, आज से बहुत टाइम पहले भी वही थे? क्या धीरे धीरे ठोकर खा के या लोगों की नेगेटिव बातें सुन के, लोगों का नेगेटिव बिहेवियर अपने प्रति देख के आप स्ट्रांग नहीं हुए हैं? अगर आप स्ट्रांग हुए हैं तो भी डिवाइन का ग्रैटिट्यूड आपको शो करना चाहिए। हैव फेथ। स्टार्स क्या कह रहे हैं? विश्वास रखिए, अपने हर एक ड्रीम पर विश्वास रखिए, अपने हर एक सपने पर विश्वास रखिए, क्योंकि आपका सपना आपने देखा ही तब है जब वो पूरा होगा। ऐसा हम कोई भी सपना नहीं देखते हैं, बट क्या करते हैं, जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि दी हम भी ड्रीम देखते हैं, लेकिन सिर्फ ड्रीम देखना काफ़ी नहीं है। ये उन लोगों के लिए रीडिंग है जो ड्रीम देख रहे हैं और उसको 100% पूरा करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब ब्राइट टाइम आने वाला है, पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आने हैं, जो आप ही के एफर्ट्स का नतीजा है। ये जो परिवर्तन आपकी लाइफ में आने वाला है, ये आप ही, ये जो चैलेंजिंग टाइम चल रहा था, ये भी आपके डिसीजन की वजह से चल रहा था, क्योंकि आप इमोशनल होके किसी व्यक्ति के प्रति इतने डिवोटी हो गए थे, किसी परिस्थिति के प्रति इतने डिवोटी हो गए थे, या आपको बहुत ज़रूरी लगा था कि अपने आप में चेंज करने से पहले दूसरी चीज़ों में चेंज किया जाए, है ना। आपको धीरे धीरे लगने लग गया था कि जीवन की जो रोशनी है वो ख़त्म हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आपकी लाइफ में आए, बट अब जो है आप एक, जैसे कहते हैं ना कि एकदम से एक गुफा में, जहाँ पे सिर्फ चमत्कार हैं, जहाँ पे सिर्फ रोशनी ही रोशनी है, जहाँ पे सिर्फ पॉजिटिविटी है, वो मार्ग आपके लिए खुलने वाला है ना। जैसे कहते हैं ना, आकाश गंगा में सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें हैं, तो वो पॉजिटिव चीज़ें आपके ड्रीम को पूरा करने में आपकी हेल्प करने वाली है। और यहाँ पे अगर आप हिम्मत हारेंगे, है ना, अब तक आपने क्या किया कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के साथ आप चल रहे थे, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ आप चल रहे थे, लेकिन अचानक से आप हिम्मत हारने लगे। नहीं, यहीं से आपके जो बड़े बड़े सपने हैं, वो उनमें कुदरत का योगदान भी शुरू हो गया है। आपके जो प्लान है, आपका जो लाइफ का पर्पज़ है ना, यहाँ तक पहुँचाने के पीछे कुदरत का एक उद्देश्य था। अब यूनिवर्स का वो उद्देश्य पूरा हो गया है। अगर आपको कभी कभी लगता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी आपका पीछा कर रही है, नज़र दोष है, तो अपने घर को क्लीन कीजिए, अपने आप को क्लीन कीजिए। थकावट हो जाती है, अपने आप को क्लीन कीजिए। काम करने का, जब आपका रिज़ल्ट आने का टाइम होता है, जब आप किसी पॉजिटिव व्यक्ति से मिलने का सोचते हैं, आप अपने आप को खुद समेट लेते हैं कि कुछ नहीं होने वाला, इट मीन्स सम नेगेटिव एनर्जी। तो हम जो नेचुरल तरीके से ना, इसेंशियल ऑयल से, अगर हम क्रिस्टल्स भी नहीं ले सकते हैं, देखिए क्रिस्टल्स लेते हैं तो ओरिजिनल लीजिए। मार्केट में बहुत मिक्सिंग है, और वो आपको प्राइसिंग से भी पता चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि प्राइसिंग से हमें आइडिया नहीं लगता। एक चीज़ 100 रुपये की है, एक चीज़ 200 की है, और एक 1000 की है। ऐसा नहीं है कि 100 रुपये वाली चीज़ 1000 में बिक रही है या 200 वाली चीज़ 1000 में सेल हो रही है। ऐसा कभी भी नहीं होता है। 19-20 चलता है, मेरे यहाँ हो सकता है बहुत कॉस्टली हो, थोड़ा किसी के यहाँ मेरे से ज़्यादा कॉस्टली हो, या किसी के यहाँ मेरे से ज़्यादा कम हो, वो चलता है। बट ऐसा कभी भी नहीं होता है कि 100 की चीज़ है वो 5000 की मिल रही है, नहीं होता है ना। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हाँ, मैं बात कर रही थी कि क्रिस्टल्स प्योर लेने चाहिए। इसीलिए लेने चाहिए क्योंकि उनकी पावर, उनमें मिक्सिंग नहीं है, उनमें कांच नहीं है, उनमें दूसरी धातुएं मिक्स नहीं कर दी गई हैं। प्योरिटी, जैसे आपकी जितनी सोल प्योर होगी, हाँ, उतनी जल्दी आपकी विश पूरी होगी। सेम क्रिस्टल जो है माध्यम है,
आपकी विश को डिवाइन तक पहुंचाने का माध्यम है। ठीक है, आप अगर कोई विश कर रहे हैं और वो अभी, जैसे आप मून स्टोन पहन सकते हैं, आप सन स्टोन पहन सकते हैं, आप अपनी पावर को बढ़ाने के लिए सन स्टोन का सबसे ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। तो सन स्टोन का आप ब्रेसलेट पहन सकते हैं क्योंकि राइट टाइम आया हुआ है। जितना प्योरिटी के साथ आप मेडिटेट करते हैं उतनी जल्दी आपकी विश पूरी होती है। जितना प्योर क्रिस्टल आप पहनेंगे उतनी जल्दी, एक क्रिस्टल क्या है, पावर को बढ़ाता है उस जगह की ना, उस ऑरा को बढ़ाता है, उस एनर्जी को बढ़ाता है। तो आप जितने प्योर क्रिस्टल्स के साथ मेडिटेट करेंगे आपकी एनर्जी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। और ये जो बड़े प्लान आपके लिए डिवाइन ने प्लान कर रखा है, डिवाइन ने आपके लिए पॉजिटिव सोच रखा है, वो चीज़ आपके लिए बहुत जल्दी होगी और पावरफुल तरीके से होगी। तो इस टाइम पे हार मानने की वजह क्या है, जो भी है डिटर्मिनेशन के साथ ना, थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ, अगर लग रहा है कि मेरा बहुत पॉजिटिव काम हो रहा है और अभी मुझे थकान हो रही है, हील कीजिए अपने आप को, बट उस लक्ष्य तक पहुंचिए, क्योंकि आप धरती पे कुछ ना कुछ करने के लिए तो आए हैं। और जितने लोग स्ट्रगल करते हैं, जिसने जिसने कठिन समय नहीं देखा ना, वो बिलीव कीजिए अपनी लाइफ का अच्छा समय भी नहीं देख पाएगा। अच्छा समय वही लोग देखते हैं जिन्होंने स्ट्रगल किया होता है। जो लोग स्ट्रगल नहीं करते ना, बहुत मेरे पास ऐसी रीडिंग आती हैं, पर्सनल में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि हम जो है स्ट्रगल करते हैं, हम खुश नहीं रहते, लेकिन सामने वाले जो लोग हमें परेशान कर रहे हैं उनकी लाइफ इक्वल चलती रहती है। उसका रीज़न है, उनका ना कभी पीक आता है ना कभी लो मोमेंट आता है, क्योंकि डिवाइन उनको वहीं बैलेंस करके रखता है कि तुम यहीं पे रहो, है ना, तुम आगे बढ़ने के लिए बने ही नहीं हो। तो अगर आपने कठिन समय सहा है तो अब आप आगे बढ़ने के लिए भी, प्रोग्रेस के लिए भी, अपने सपनों को पूरा करने के लिए भी रेडी हो जाइए ना। आपने जो भी एनर्जी इकट्ठी की है, जो भी आपकी कलेक्शन है, जो भी आपकी नॉलेज है, जो भी आपकी विजडम है, उसको इकट्ठा करके आगे बढ़ने का समय आ गया है ना। आपका ऑरा इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, आप, और अब तक बढ़ भी चुका होगा बहुत सारे लोगों का, आप में इतना ठहराव आ गया है कि आपसे कोई इस तरह का व्यक्ति बात करते हुए घबराएगा तो वो कहाँ से आया, वो प्रतिभा कहाँ से आई, वो आपके इसी स्ट्रगलिंग टाइम से आई है। तो इसके लिए भी डिवाइन को ग्रैटिट्यूड दीजिए, है ना। हम खुद कहते हैं ना, सोना तब के कुंदन बनता है, तो आप वो कुंदन बन चुके हैं, तभी डिवाइन आपको ये बड़े बड़े प्लान्स, आपके बड़े बड़े ड्रीम पूरे करने जा रहा है। ओके, इनसाइट, कुछ लोगों ने आइसोलेशन का टाइम बिताया, मतलब बिल्कुल एकांत में, डिप्रेस। कितने लोगों ने बताया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कितने लोगों ने ऐसा टाइम बिताया है जब उन्हें किसी से कोई उम्मीद नहीं बची। आइसोलेशन, बिल्कुल एकांत हो जाना, अपने आप को बंद कर लेना, चाहे मानसिक रूप से चाहे शारीरिक रूप से, डिस्टेंस क्रिएट कर लिया ना। आइसोलेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि हम मार्केट में घूम रहे हैं और हम लोगों की भीड़ में हैं, भीड़ में भी हम आइसोलेटेड होते हैं ना। भीड़ में भी हम कई बार, लोग अटेंशन देते हुए भी हमें अटेंशन नहीं देते, या हम लोगों को अटेंशन देते हुए भी अटेंशन नहीं देते। आपका वो टाइम भी बीत रहा है, और ये टाइम भी जो आपकी लाइफ में बीता है, वहाँ पे कुछ कुछ मेमोरीज मुझे ऐसी कैप्चर होती नज़र आ रही हैं जो इस टाइम पे आपके लिए सुपर पावर का काम करेंगी, जो आपके इस पाथ को डिज़ाइन करने में, जो ये जो यूनिवर्स आपको चांस दे रही है ना, इस रास्ते को डिज़ाइन करने में आपका सहयोग करेंगी, है ना। आपके अंदर की जो ऊर्जा है, चाहे वो आप देखिए, मेडिटेशन का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि हम आंख बंद करके बैठ गए और ओम ओम या जो भी मंत्र हमने चैंट किया, नहीं। मेडिटेशन मीन्स मैंने अपने अंदर को अच्छे से जान लिया है, मैं क्या हूँ। कोई आपके बारे में कुछ भी बोले, लेकिन अगर आप अपने आप को जानते हैं तो इट मीन्स आप परफेक्टली मेडिटेशन कर रहे हैं। तो ये जो आपके अंदर इस टाइम पे इकट्ठा हुआ है ना, स्पेसिफिकली जो डीप डिज़ायर है आपकी, कि आपको करना ही करना है ना, सूनर और लेटर, अभी हो जाए या बाद में हो जाए, जो ये वाला टाइम आपने बिताया है,
उस टाइम का रिवॉर्ड आपको कुदरत देने जा रही है, उस टाइम का रिवॉर्ड आपको मिलने जा रहा है। डे टू डे बेस पे आपने बहुत ज़्यादा जो स्ट्रगल किया है, डे टू डे बेस पे जो आपने अपनी इच्छाओं को कंट्रोल किया है ना, उन सब का रिवॉर्ड आपको मिलने जा रहा है ना। थोड़ा सा अगर आप इस टाइम पे आप रेस्टलेस हो रहे हैं, क्योंकि जब रिजल्ट आने वाला होता है ना, पूरे साल हम पढ़ाई करते हैं और फिर रिजल्ट आता है तो हम रेस्टलेस हो जाते हैं। तो अगर आप रेस्टलेस हो रहे हैं ना, तो थोड़ा सा वैकेशन पे घुमाइए, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, रिजल्ट का टाइम है ना। अपने आप को अलाउ कर दीजिए उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए जो डिवाइन आपको दे रही है। अपने आप को एक लाइक ए फ्री बर्ड है ना, पंख खोलिए और उड़ना शुरू कर दीजिए। किसी का डर, क्योंकि आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपने पहले बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस सहा है ना, मेंटली आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में रहे हैं, है ना। आप अपने डिसीज़न लेते हुए भी आप अपने लिए कोई डिसीज़न नहीं ले पाए हैं। तो अब राइट टाइम है मेंटल एग्जॉस्टेंस से निकलने का। जो भी आप थकान फील कर रहे हैं, मानसिक रूप से टूटा हुआ फील कर रहे थे, उस सब से बाहर निकल के एक अच्छी वाली प्यारी वाली डीप स्लीप लेने का टाइम आ गया है। शांति से सोना, शांति से सारे काम करना, क्योंकि अब जो आपने सहा है ना, या जो आपने किया है, उसका रिजल्ट आने का टाइम है, समझ रहे हैं। तो इन चीज़ों को आप जितना रिलैक्स रहेंगे, जितना आप अपने आप को फ्री रखेंगे, उतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी को आप देख पाएंगे। तो इस टाइम पे आपको सबसे ज़्यादा जो पास्ट की गई चीज़ें हैं, जो पिक्चर्स आपने अपने माइंड में क्रिएट की हैं, जो एनर्जी आपने स्टोर की है, उस एनर्जी का सही यूज़ करने का वक्त है। कुछ बड़ा आपके जीवन में ऐसे ही नहीं घट रहा, कुछ बड़ा इसलिए घट रहा है क्योंकि आपने अपने सबकॉन्शियस में उस सारी एनर्जी को स्टोर करके रखा है। आपने अपने सबकॉन्शियस में वो सारी चीज़ें हैं। जब आप स्ट्रगल कर रहे थे तो आप अलोन थे, है ना, तो अकेले आप कुछ ना कुछ सीख रहे थे। हर एक कदम पे आपने कुछ ना कुछ सीखा है, कुदरत ने आपको सिखाया है। तो वो टीचिंग जो भी आपने सीखा है, और देखिए कठिन समय हमें सबसे ज़्यादा सिखाता है, सबसे ज़्यादा सिखाता है। तो हार्ड टाइम में जो भी आपने सीखा है, उसको अब इम्प्लीमेंट करने का ना, उसको अपने जीवन में उतारने का टाइम आ गया है ना। अगर अभी भी आप उस चीज़ को याद करते हैं तो आपके लिए थोड़ा कठिन होगा ना। वो पिक्चर्स जब आपके माइंड में आती हैं, इस व्यक्ति ने ऐसा किया, इस व्यक्ति ने मुझे ऐसा बोला, क्योंकि पाथ जो है आपका, जो रास्ता था, वो बहुत कठिन था, मुझे बहुत कठिन रास्ता था। तो ये जो पाथ है आपके लिए, जो रास्ता है आपके लिए, ये बहुत कठिन रहा है, एनर्जी को ख़त्म करने वाला रहा है। लेकिन इस स्ट्रगल से जो आपने पाया है, उसको यूज़ कीजिए अपनी लाइफ में ना। आप सेल्फ डाउट करना बंद कर दीजिए। सबसे पहले चीज़ मैं बोलूँगी, जो लोग सेल्फ डाउट कर रहे हैं ना, बिल्कुल सेल्फ डाउट करना बंद कर दीजिए ना। सेल्फ डाउट हम तब करते हैं जब हम वीक होते हैं। फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, मतलब आप अगर जो आपने सीखा है ना उसी तरीके से आप चलने लग गए, तो आपको ऐसा लगेगा कि रिटायरमेंट तक के लिए मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, आप जिस भी एज में हैं। फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपके लिए, आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनिए ना। आपकी फाइनेंसेस, आपके जीवन की शांति, इवन कहीं ना कहीं जो लोग अभी तक आपको ये समझते थे ना कि कुछ नहीं है लाइफ में, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं है, यानी कि नाकारा जैसी फीलिंग देते थे, वो लोग भी कहीं ना कहीं आपके साथ आके खड़े होने शुरू हो जाएंगे। बट ये डिसीज़न आपका है। मैं सजेस्ट नहीं कर रही हूँ, या मैं नहीं कह रही हूँ, या कार्ड्स नहीं कह रहे हैं कि आप उनको साथ रखें ना रखें, बट हाँ, आपके साथ वो लोग आना शुरू हो जाएंगे, है। आपकी नॉलेज पे वो लोग प्राउड फील करना शुरू करेंगे। उन लोगों को अचानक से ये लगना शुरू हो जाएगा कि इस व्यक्ति को हम सीरियस क्यों नहीं ले रहे थे, है ना। ये चीज़ें आपके साथ, आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं, और आपका सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या हो रही है, जब मैं इस कार्ड को देख रही हूँ, आपके पेनफुल एक्सपीरियंसेस हैं। आपने हर पेनफुल एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ सीखा है। एवरी कहते हैं ना, हर एक क्षण, एवरी मोमेंट, हर एक विचार, हर एक पल, एक एक सेकंड पेनफुल था, बट लर्निंग भी थी। आपकी जीत कहाँ पे है, क्यों कुदरत आपको कुछ बड़ा देने वाली है, क्योंकि आप उससे लर्न कर रहे थे।
है ना। आप उससे कुछ ना कुछ सीख रहे थे, और जब आप लर्न करते हैं तो आप अपना टास्क कंप्लीट कर रहे होते हैं, समझ रहे हैं ना। आप ये समझ लीजिए कि खाना किसी और ने खाया और आप गंदी प्लेट धुल रहे थे, तो जब प्लेट धुल जाएगी तो क्या होगा, साफ होगी ना, और साफ होगी तो अच्छी लगेगी, पॉजिटिव होगी। तो आप किसी चीज़ को वॉश कर रहे थे, चाहे लोगों की गंदगी थी, चाहे लोगों के गलत काम थे, चाहे अपना पेन था, और वो सब कुछ अब वॉश हो चुका है। आपके जीवन में सिर्फ अब पॉजिटिव है। अपने आप को कभी भी अब ऐसा फील मत कीजिए, क्योंकि डिवाइन आपके बैक टू बैक काम बनाएगी। अब सिर्फ आपकी एनर्जी पे बात आके रुक जाती है कि आप यूनिवर्स की एनर्जी से कैसे अपनी एनर्जी को मैच करते हैं। आप यूनिवर्स की जो अनवांटेड एनर्जी है बहुत सारे लोगों की, उससे कैसे डिटैच होते हैं, और यूनिवर्स की एनर्जी के साथ आप अपने आप को कैसे मिक्सअप करते हैं ना। क्योंकि अनवांटेड एनर्जी कभी आपका पीछा छोड़ेंगी नहीं ना। और जब आप सक्सेस होंगे तो वो अनवांटेड एनर्जीज ज़्यादा आपके पास आएंगी, वो अनवांटेड एनर्जीज ज़्यादा से ज़्यादा आपका पीछा करेंगी ना। और कई बार क्या होगा कि आप, हो सकता है काट ले लेते हैं, कई बार क्या होगा कि कुछ चीज़ें आपको ट्रिगर करेंगी, कुछ चीज़ें आपको लोनली फील करा सकती हैं, है ना। वो अनवांटेड जो लोग हैं, जो बिना वजह का क्राउड है, वो ओवर थिंकिंग पे आपको, ओवर थिंकिंग के लिए आपको मजबूर कर सकता है ना, कि भाई अभी भी क्यों मेरे साथ ऐसा होता है। बट ये रियल नहीं होगा, आपको इसको एज ए टास्क ही लेना है, क्योंकि आपके जो जो पास्ट का कंपैरिजन है उसको छोड़ना पड़ेगा। सेल्फ सेक्रीफाइसिंग डीप साइकिक इंसाइट, अपनी केयर में लग जाइए, दूसरों को माफ़ भी कर दीजिए, भूल जाइए, सिर्फ अपने बारे में सोचिए। अब आपकी जो अभी रीडिंग सुनते हुए जो इंट्यूशन आ रही है ना, आप उस सिर्फ उस इंट्यूशन को सुनिए अपने से, या जो लोग आपके स्ट्रगलिंग टाइम में साथ थे। यहाँ पे डिवाइन का क्लियर मैसेज है कि आप उन लोगों को फॉलो कीजिए, या उन लोगों को अपनी लाइफ में रखिए, चाहे वो भले ही एक इंसान है। देखिए, फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं, फ्रेंड्स बहुत सारे होते हैं, हम रिश्ता नहीं तोड़ सकते, बट अपनी खुशियों में, अपने पेन में हम उन्हीं लोगों को शामिल करते हैं जो कहीं ना कहीं हमसे कनेक्टेड होते हैं, जो हम पे ट्रस्ट करते हैं, या हम जिन पर ट्रस्ट करते हैं, या हमें बुरे टाइम में वो लोग हर्ट नहीं करते। तो इस टाइम पे बेस्ट आपका जो फ्रेंड है वो आपका हार्ट है। अपने दिल की सुनिए, किसी से क्या रिश्ता रखना है, क्या नहीं रखना है, कैसे रखना है, इस टाइम सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स की सुननी है और अपने दिल की सुननी है, बाकी किसी की नहीं सुननी है। क्योंकि जीवन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन कराई है, आपको तैयारी कराई है इस पॉजिटिव बदलाव के लिए। यूनिवर्स ने बहुत, आपने बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए, तब जाके एग्ज़ाम क्लियर हुआ है। तो जो सीखा है ना, उसको एग्ज़ाम पेपर में लिख दीजिए, रिज़ल्ट आने वाला है, सब कुछ आपके लिए पॉजिटिव होगा, सब कुछ बेस्ट होगा। ठीक है, बेस्ट गाइडेंस। अगर आप जो भी प्रश्न अभी सोच रहे हैं उसका हल कैसे आप निकालेंगे, बताइए मेरे व्यूअर्स को इस जर्नी में। रीबर्थ, देखिए बस दो ही चीज़ जो मैं आपको समझाने की कोशिश भी कर रही थी, और वही डिवाइन आखिर में, आप जब सिर्फ गलती करेंगे ना, तो सिर्फ एक गलती करेंगे, क्या करेंगे, दोबारा उन इमोशंस को मत अपनी लाइफ में कैरी कीजिएगा जिन्होंने आपके साथ गलत किया। रीबर्थ, फिर से वो चीज़ें हो सकता है उभर जाएंगी। उन लोगों से दूर रहिए जो आपकी पीठ पीछे बुराई करते थे, जो आपके शत्रु थे, अनवांटेड एनर्जीज थी। अपने आप को कंप्लीटली ट्यून कर लीजिए ईश्वर के साथ, कंप्लीटली डिटैच कर दीजिए ऐसे लोगों से जो सिर्फ गॉसिप्स करना जानते हैं, जो एनर्जी को सिर्फ ड्रेन करना जानते हैं, जो आपके व्यक्तित्व को सिर्फ ख़राब करना जानते हैं। हम बुरी बातें नहीं सुनेंगे, हम बुरी बातें, बुरी एनर्जी वाले लोगों के साथ नहीं रहेंगे। आज से, अभी से हम ये संकल्प लेते हैं, हम कभी भी नेगेटिव चीज़ जो, क्योंकि मैंने पास्ट अपनी लाइफ में यही सीखा है ना, आपने पास्ट में अपनी लाइफ में यही सीखा है, स्ट्रगल किया है तो किस लिए किया है। तो उन लोगों की
एंट्री नहीं है, ओके टाटा बाय बाय है। यूनिवर्स का उद्देश्य है कि आपको किसी बड़े लक्ष्य तक पहुंचाए, किसी ऐसी पावर के साथ आप मिलके अपने आप को एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बनाएं। अपने आप के साथ मिलके आप ऐसी एक पावर क्रिएट करें, और जो सन की एनर्जी है ना वो ये कह भी रही है, हाँ, आप एक दिन सूर्य की तरह चमकेंगे, चांद की तरह शीतल रहेंगे, सितारों की तरह लोग आपकी प्रेज करेंगे। आने वाला वक्त आपके लिए कॉम्बिनेशन ऑफ गैलेक्सी है ना। तो ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ गैलेक्सी है ना, ये जो आप अपने आप को बेस्ट पॉजिटिव देखना चाहते हैं, ये तभी हो पाएगा जब आप इस तरह के लोगों से दूर रहेंगे, अपने आप को ट्यून करेंगे पॉजिटिव एनर्जी से, पास्ट की घटनाओं से आप फिर से वो गलतियां नहीं दोहराएंगे, इमोशनल तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे पुराने व्यूवर्स वीडियोस आने लग गई हैं, प्लीज़ 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 वापस आ जाइए, वीडियोस देखना शुरू कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।